अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी हाजिर है। नाज़रीन, आज ये ख़ुसूसी तौर पे एक नया टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ज़ायचा नरोज़ और पाकिस्तान। असल में थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ, पहले तो लोगों को, कई नाज़रीन को और क़ारीन को नरोज़ के बारे में नहीं पता। असल में नरोज़ है क्या? नरोज़ उस वक्त को कहते हैं कि जब सूरज बुर्ज हमल में पहले दर्जे पे दाखिल हो, तो उस टाइम को जो वक्त मुकर्रर किया जाता है उसको नरोज़ का वक्त कहते हैं। और उस वक्त नरोज़ का नया साल माना जाता है। उसूली तौर पर तो हमारे जो कैलेंडर में जनवरी से साल शुरू होता है, लेकिन जो नरोज़ का साल जो है वो आपका बुर्ज हमल से शुरू होता है, उस वक्त जब सूरज बुर्ज हमल में आता है। और उस मखसूस वक्त पे जो दुआ मांगी जाती है, ख़ुसूसी रूहानी अमलियात की जाते हैं, उनकी तसीर बहुत मानी जाती है। बल्कि उलमा जफ़र के बारे में ये भी मशहूर है इस बारे में कि ये वक्त इतना ताकतवर होता है कि ये शर्फ़ ज़ुहल के बराबर समझा जाता है। और इस वक्त जो अलवात रिस्मत बनाए जाते हैं उनकी ताकत बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है और वो बहुत ही मौसर होते हैं। बहरहाल इस वक्त के लिहाज से जो ज़ायचा कशीद किया जाता है वो भी पूरे साल के बारे में मुकम्मल रहनुमाई देता है। और ये इस वक्त जो ज़ायचा पाकिस्तान नरोज़ के हवाले से हमने कशीद किया है उसकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं। सियारा शम्स निज़ाम शमसी की बुनियाद है। हर साल शम्स का नया साइकिल शुरू होता है। सियारा शम्स जब बुर्ज हमल में 21 मार्च को दाखिल होगा तो एक नए साल का आगाज होगा, जिसे नरोज़ कहते हैं। वैदिक नजूम में सियारा शम्स रूह का मक़सद समझा जाता है, हालांकि हम यूनानी नजूम के मुताबिक नरोज़ मनाते हैं। इस वक्त अमलियात और नरोज़ भी किए जाते हैं। रवायत है कि नरोज़ के खास वक्त में जो दुआ मांगी जाती है वो जरूर कबूल होती है। इस साल का बादशाह साल मुश्तरी है। मुश्तरी का साल होना और अदद साल 3 होना भी मुश्तरी है, लिहाजा इस साल मुश्तरी के खवास मुल्की और ज़ाती ज़ायचों में ज्यादा हासिल होंगे। इस साल ज़ायचा नरोज़ में ताला बुर्ज जद्दी बन रहा है और ज़ुहल अपने घर में ताकत की हालत में बैठा है। मुल्की हवाले से ज़ायचे का पहला घर बहसियत कौम, अवाम की मजाजी कैफियत और सिमत की हालत को ज़ाहिर करता है। लीडरशिप जैसे मामला देखे जाते हैं। पहले घर में केतु और प्लूटो की मौजूदगी, ज़ुहल का प्लूटो के साथ कंजक्शन बनाना और 10वें घर से तरबी बनाना मुल्की हालात में संगीनी को जाहिर करता है। ताले में केतु की मौजूदगी आवाम में बेचैनी और माशी अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत लाएगी। तब्दीली का नारा हलक से निकालना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत और पार्लियामेंट में खींचातानी का माहौल रहेगा। खाना माल में ज़ोहरा की मौजूदगी और ज़ोहरा का 10वें घर के साथ ट्राइन बनाना माली मामलात में कुछ बेहतरी और दोस्त मुल्कों से माली तावन को जाहिर करता है। लेकिन सियारा ज़ोहरा मरीख के साथ तरबीबी बना रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज के मामलात में उतार चढ़ाव रहेगा, महंगाई में इजाफा होगा, हुक्मरान तबका शदीद दबाव में होगा, अवाम बेरोजगारी और महंगाई से परेशान होकर मनफी रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। सियारा अतारत हबूत की हालत में तीसरे घर पड़ा है। अतारत नेपच्यून के साथ कंजक्शन की हालत में है, जिसकी वजह से हुकूमती मादों में मुश्किलात आएंगी। सी पैक से मुतल्लिका मामलात पेचीदगियों का शिकार होंगे। शमस की चौथे घर मौजूदगी हिज़्ब इख्तिलाफ का गठजोड़ हुकूमत के खिलाफ मजबूत होता नजर आ रहा है और वो हुकूमत के खिलाफ कोई मौसर तरीक चला सकता है, जिससे हुकूमत शदीद दबाव में आ सकती है और मुल्क कबल अज वक्त इलेक्शन की तरफ भी जा सकता है। शम्स कबर के मुकाबले पर भी है। हिज़्ब इख्तिलाफ का अदलिया से शदीद टकराव भी मुमकिन है। शमस और यूरेनस की सेमी सेक्सटाइल बन रही है, लिहाजा मुल्क में इजादात ख़ुसूसन दफाई इजादात, असला और मिसाइल टेक्नोलॉजी में तरक्की होगी। सियारा शम्स सियारा मरीख ज़ायचे के 5वें घर बैठा है और ज़ुहल और प्लूटो से ट्राइन बना रहा है, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत और फौज एक पेज पर नजर आ रहे हैं। दोनों फरीक एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। 7वें घर में राहु की मौजूदगी दुश्मन ममालिक की खुफिया साजिशों और दहशतगर्दी जैसे मंसूबों को जाहिर करता है और मुल्क में वक्फे से दहशतगर्दी के वाक़ियात होते रहेंगे। 7वें का हाकम कमर 9वें घर बैठा है, जिसकी वजह से मुल्की करेंसी पर मनफी असर आएगा। 10वें घर का हाकम खाना माल में बैठा है। हुकूमत की पूरी तवज्जो मुल्की मईशत को बेहतर बनाने में सर्फ होगी। ये मामला चाहे कफायतशारी के हों या दोस्त ममालिक से कर्जे के हों या माली तावन की दरखास्त हो। सियारा मुश्तरी ज़ायचे के 12वें घर बैठा है। 12वें घर में मुश्तरी की हालत अच्छी नहीं। हुकूमत के खिलाफ खुफिया मजहबी तरीके चल सकती हैं। कत्लो गारत गिरी के वाक़ियात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। हुकूमती लीडरान को भी जान का खतरा है। मजमूई तौर पर ये साल 2019 नए रुझानात और तब्दीली को ज़ाहिर करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस तब्दीली की कीमत अदा कर सकते हैं, क्योंकि तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि पहले से मौजूद नासूर को ख़त्म किया जाए और ये नासूर माशरे के हर शोबे में मौजूद है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने ज़ाती नासूरों को खुद ही अपने जिस्मों से अलहदा कर दें, क्योंकि जब डॉक्टर का नश्तर नासूर को काटने के लिए जिस्म को छूता है तो वो तकलीफ नाकाबिले बयान होती है। नाज़रीन, ज़ायचा नरोज़ के बारे में तो मैंने आपको बुनियादी रहनुमाई दी और साल के पूरे हालात भी इसमें वाज़ह किए।
اب سوال یہ ہے کہ ذائچے تو ہمیں مکمل آپ کو ایک رہنمائی دیتے ہیں، کیا ہمارا بحیثیت انسان ان رہنمائی اور قدرت کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو کے لیے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ میری خصوصی طور پر روحانی الوا پر ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، آپ کا اسٹرالوجر احمد شامی۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.